अब तक आप लोगों ने मुख्तार अंसारी, विकास दुबे और विजय सिंह जैसे उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े गैंगस्टर के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के ही एक ऐसे डॉन के बारे में जिसने इलाहाबाद की गलियों में अपने से भी बड़े गैंगस्टर चांद बाबा को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था और भरे चौराहे उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इतना ही नहीं, उसका कनेक्शन उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री से था। इसे ना तो पुलिस का डर था और ना ही कानून का। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डॉन अतीक अहमद की, जिसने इलाहाबाद की गलियों में अपने नाम का आतंक फैलाया था। आखिर वो कौन सी ऐसी बड़ी वजह थी जिसकी वजह से अतीक अहमद को जुल्म की दुनिया में कदम रखना पड़ा था? आखिर वो ऐसा कौन सा क्राइम था जिसकी वजह से अतीक अहमद सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ था? और आखिर वो कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका कनेक्शन अतीक अहमद से था? आज मैं आपको अतीक अहमद की पूरी बायोग्राफी और उसके सभी क्राइम सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तब उस टाइम भी इलाहाबाद एजुकेशन हब हुआ करता था। तभी चकिया मोहल्ले में रहने वाले फिरोज तांगे वाले का बड़ा बेटा अतीक अहमद अचानक सुर्खियों में आता है। दरअसल अतीक अहमद और उसके पिता पर जल्दी अमीर बनने का जुनून सवार हो जाता है। इसी के चलते अतीक अहमद चकिया और आसपास के इलाकों में रंगदारी वसूलने लगता है। इतना ही नहीं, महज 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का आरोप लग जाता है। तब उस समय पुरानी इलाहाबाद में चांद बाबा नाम का खौफ हुआ करता था। वो कितना खतरनाक था आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी कोई पुलिस या अधिकारी चांद बाबा के एरिया में इंटर कर जाता था तो चांद बाबा के गुंडे उसे पीट कर ही भेजते थे। उस टाइम अतीक अहमद उफान में था। चूंकि लोहा लोहे को काटता है, इसी बेस पर चांद बाबा की गुंडागिरी खत्म करने के लिए उस टाइम के कुछ नेता और प्रशासन अतीक अहमद का साथ दे रहे थे। प्रशासन, पॉलिटिशियन और क्रिमिनल्स के कॉकटेल के दम पर अतीक अहमद गुनाहों की इबारत लिखता गया। 1986 जब उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, चकिये के अतीक अहमद का गैंग अब पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। इसीलिए पुलिस अतीक अहमद और उसके गुंडों को गली गली ढूंढ रही थी। एक दिन जब अतीक अहमद को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो उसे थाने ले जाने के बजाय कई सीक्रेट जगह पर ले गई। किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी कि पुलिस अतीक अहमद को कहां ले गई है। सबको बस यही लग रहा था कि अतीक अहमद का इनकाउंटर हो चुका है। तभी अचानक पुलिस के पास दिल्ली से एक फोन आता है और वो फोन होता है एक सांसद का, जो उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेहद खास थे। इसी वजह से पुलिस को अतीक अहमद को मजबूरन उसके घर तक छोड़ना पड़ा। अतीक अहमद और चांद बाबा के बीच पहले भी कई बार गैंग वार हो चुका था। दोनों के बीच चुनाव हुआ, अतीक अहमद विधायक बना और चांद बाबा हार गए। 1989 में चुनाव जीतने के कुछ ही महीनों बाद चांद बाबा की हत्या कर दी गई। बीच चौराहे, भरे बाजार। कहते हैं कि पुलिस का साथ पाकर अतीक अहमद ने चांद बाबा के गैंग के एक एक आदमी को खत्म कर दिया था। इस हत्या के बाद अतीक अहमद का खौफ इस कदर फैला कि इलाहाबाद पश्चिम सीट से कोई भी विधायक का टिकट लेने से डरता था। और यही रीजन था कि 1991 और 1993 में वो निर्दलीय चुनाव जीता। इसी बीच उसकी समाजवादी पार्टी से नजदीकियां बढ़ी। 1996 में समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट दिया और वो चौथी बार विधायक बना। इसके बाद 1999 में उसने अपना दल का हाथ थामा और 5वीं बार विधायक बना। अब आता है साल 2004 जब अतीक अहमद उत्तर प्रदेश को हिला देने वाली घटना को अंजाम देता है। दरअसल 2004 में अतीक अहमद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का हाथ थामता है और फूलपुर से सांसद का चुनाव जीत जाता है। उसके सांसद बनते ही इलाहाबाद पश्चिम सीट खाली हो गई तो उसने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन अतीक अहमद का भाई बहुजन समाजवादी पार्टी के राजू पाल से 4000 वोटों से हार जाता है। राजू पाल जो कभी अतीक अहमद का राइट हैंड हुआ करता था। उस टाइम राजू पाल पर 25 मुकदमे दर्ज थे। राजू पाल के हाथों अपने भाई अशरफ की करारी हार की वजह से अतीक अहमद बुरी तरह बौखला जाता है। अक्टूबर 2004 में राजू पाल विधायक तो बन जाता है, लेकिन अतीक अहमद उसकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि राजू पाल ने अतीक अहमद के बाहुबल को सबसे बड़ी चुनौती दी थी। नवंबर 2004 यानी विधायक बनने के 2 महीने बाद अतीक के गैंग ने बीएसपी के राजू पाल के साथ वो किया जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल के काफिले पर हमला होता है। राजू को कई गोलियां लग चुकी थीं। राजू पाल के समर्थक जब उसे अस्पताल ले जाने लगे तभी अतीक के गैंगस्टर को लगा कि राजू पाल अभी जिंदा है, इसलिए वो टेम्पू को चारों ओर से घेर कर
तब तक फायरिंग करते हैं जब तक टेम्पो अस्पताल तक नहीं पहुंच जाता, और अस्पताल पहुंचने के पहले पहले राजू को 19 गोलियां लग चुकी थी। डॉक्टर्स ने उसे डेड अनाउंस कर दिया। बताया जाता है कि इस मर्डर के 9 दिन पहले ही राजू पाल की शादी हुई थी। बीएसपी समर्थकों ने पूरे शहर में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया। राजू के मर्डर के बाद 2005 में इलाहाबाद पश्चिम सीट में उपचुनाव हुआ। बीएसपी ने राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को टिकट दिया, और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को उतारा। पूजा पाल चुनावी मंच में चढ़कर हाथ हिलाती और रोने लगती, लेकिन उनके इमोशंस का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पब्लिक का उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला। क्योंकि अतीक अहमद का खौफ इतना था, जिसकी वजह से उसके भाई अशरफ को चुनाव में आसानी से जीत मिल गई। लेकिन एक सच ये भी है कि भले ही राजू पाल का मर्डर करा के अतीक अहमद अपने भाई को चुनाव जिता लिया हो, लेकिन इस हत्याकांड ने अतीक अहमद का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया था। इलाहाबाद में 2007 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए, और इस बार भी आमने सामने थे बीएसपी की पूजा पाल और समाजवादी पार्टी का अशरफ। लेकिन इस बार पूजा पाल अशरफ पर भारी पड़ी और लगभग 10,000 वोटों से शिकस्त देती। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनते ही अतीक अहमद और उसके भाई के उल्टे दिन भी शुरू हो गए। समाजवादी पार्टी ने भी अतीक अहमद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद मायावती ने अतीक अहमद को सबक सिखाना शुरू कर दिया और उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। इसके बाद अतीक अहमद के पूरे गैंग का एक चार्टर तैयार कराया। पुलिस रिकॉर्ड में गैंग का नाम मिलते ही 120 लोगों की लिस्ट तैयार की जाती है। इसके बाद अतीक पर 20,000 रुपए का इनाम भी रखा जाता है। अतीक की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है और उसकी बिल्डिंगें गिरा दी जाती हैं। अतीक को फरार घोषित करने के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया जाता है। एक दिन दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के ही प्रीतमपुरा अपार्टमेंट से अतीक अहमद को अरेस्ट कर लिया और उत्तर प्रदेश की पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद अतीक का ठिकाना कभी इस जेल तो कभी उस जेल। उत्तर प्रदेश में जब आदित्यनाथ की सरकार बनी तो अतीक अहमद, उसके साथियों और उसके परिवार की करीब 70 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई। 2016 में जब स्वर्गीय मुलायम सिंह के परिवार में राजनीतिक विरासत की खींचतान चल रही थी, तभी इसी बीच समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। मुलायम सिंह चाहते थे कि अतीक को टिकट मिले और उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग अतीक अहमद को कानपुर कैंट से विधायक का उम्मीदवार बनाया गया। तभी इसी बीच 14 दिसंबर 2016 को एक वीडियो तेजी के साथ वायरल होता है। वीडियो में अतीक अहमद और उसके 60 से ज्यादा समर्थकों पर इलाहाबाद के एक कॉलेज में जाकर मारपीट और धमकाने का वीडियो सुर्खियों में आ गया। इतना काफी नहीं था कि 22 दिसंबर 2016 को अतीक अहमद अपना बाहुबल दिखाने के लिए 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंच गया। 8 करोड़ की हमर में सवार अतीक अहमद के काफिले की वजह से कानपुर की कई सड़कें जाम हो गई थी। जब अखिलेश यादव से इसके बारे में पूछा गया, तब अखिलेश यादव ने साफ कर दिया था कि पार्टी में अतीक अहमद जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। 2017 के चुनाव से पहले उसने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा था कि कई बार निर्दलीय जीता हूं, टिकट कटता है तो कट जाए, मैं अपना टिकट खुद बना लूंगा। फरवरी 2017 में कोर्ट के ऑर्डर पर अतीक को अरेस्ट कर लिया गया। हाई कोर्ट ने सभी मामलों में सारी जमानतें जब्त कर दी और अतीक को जेल जाना पड़ा। इसके बाद उसने जेल में रहकर ही मुरादाबाद से निर्दलीय पर्चा भरा, लेकिन अतीक अहमद चुनाव हार गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें।